तो बिजनेस को वैल्यू करने के क्या तरीके हैं? तो बिजनेस को वैल्यू करने के डिफरेंट यार्डस्टिक्स हो सकते हैं। जैसे सबसे फेमस जो यार्डस्टिक है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। प्राइस टू अर्निंग मतलब प्राइस ऑफ ईच शेयर ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग पर शेयर। और नेक्स्ट होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब जैसा कि नाम बताता है कि प्राइस ऑफ ईच शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ ईच शेयर। और थर्ड है प्राइस टू कैश फ्लोज। तो जैसे मैंने बताया कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज से हम निकाल सकते हैं कितनी कैश फ्लोज है। तो प्राइस डिवाइडेड बाय कैश फ्लो पर ईच शेयर हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी कंपनीज डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंट वे में आप वैल्यू कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है या फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनी है, वो जनरली प्राइस टू बुक वैल्यू पे होती है। अब बुक वैल्यू क्या है? उसकी इक्विटी की वैल्यू, वो आपको बैलेंस शीट से मिल जाती है। तो बुक वैल्यू इतनी है पर शेयर और आपकी कंपनी की वैल्यू पर शेयर इतनी है। तो आप उसको कर सकते हैं कि हाँ, कि हमें डिस्काउंट पे मिल रही है नहीं मिल रही। बशर्ते आपको चेक करना पड़ेगा कि उसकी बुक जो है वो ट्रू है, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो जो टोटल एसेट्स हैं, कई बार कंपनीज के एसेट्स ट्रू ही नहीं होते, तो आपको वो फिर थोड़ा सा रिड्यूस करने पड़ते हैं एसेट्स। तो उससे होता क्या है कि एक्चुअल बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट की बुक वैल्यू है उससे कम आती है। फिर आप उसको कंपेयर करते हो अपने प्राइस से या स्टॉक मार्केट की प्राइस से। और फिर जब आपको लगता है वो डिस्काउंट पे है, तो फाइनेंशियल कंपनीज आप प्राइस टू बुक पे ले लेते हो। अब कई कंपनीज ऐसी हैं कि बुक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी कमाती हैं और बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाती हैं। तो उन कंपनीज को प्राइस टू कैश फ्लोज पे वैल्यू करते हैं। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जहां एसेट्स की ज़रूरत ही नहीं है, जहां आप सोचें कि बहुत ज़्यादा उनको इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है, तो वो अल्टीमेटली कैश फ्लोज पे उनको वैल्यू किया जाता है। बाकी जिन कंपनीज की स्टेबल अर्निंग होती है, उनको आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे वैल्यू कर सकते हैं। और नेक्स्ट रहा जो सिक्लिकल कंपनीज हैं। अब होता क्या है कि सिक्लिकल कंपनीज को अगर आप प्राइस टू अर्निंग पे कर लेंगे, तो जब उनकी मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट होते हैं सीजन में, और या उस सीजन में हाईएस्ट हुए, आप प्राइस टू अर्निंग पे ले लेंगे तो आपसे गलती ये हो जाएगी कि आप टॉप पे ले लेंगे, क्योंकि अर्निंग तो आपकी जो टॉप है और शेयर प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। और जैसे ही अर्निंग घट जाएगी, आपको लगेगा कि मैं तो प्राइस टू अर्निंग सस्ते पे ले रहा हूँ, पर उसकी एक्चुअली नेक्स्ट लेग में अर्निंग कम आएगी। तो हो क्या जाएगा कि वो एक्चुअली ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग पे आप ले लोगे इंस्टेड ऑफ लो प्राइस टू अर्निंग। तो ये 3-4 तरीके होते हैं। बाकी एक और तरीका होता है कि नेट नेट्स से कहते हैं कि कंपनी को अगर आज डाइल्यूट कर दिया जाए, फिनिश कर दिया जाए, और उनके डेटर्स क्रेडिटर्स दे दिए जाएँ, डेटर्स क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए जाएँ, तो जो बचेगी वैल्यू एक कंपनी की, तो वो कंपनी डिवाइड हो जाएगी शेयर होल्डर्स की, जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनमें, तो वो उनको पैसा मिल जाएगा। तो उसे इसको निकालने का तरीका होता है टोटल करंट एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज। तो जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये भी एक तरीका है कंपनी को वैल्यू करने का।